औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके न्यूमेरिकल्स हम कर रहे थे, जो कि पहले दो न्यूमेरिकल हमने से पहले वाली वीडियो में अपलोड किए। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 3 है आज, जिसकी स्टेटमेंट आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रही है। स्टेटमेंट के मुताबिक क्या है कि अ ट्रांजिस्टर इज़ कनेक्टेड इन CE कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, कहते हैं एक ट्रांजिस्टर जो है उसको कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन के साथ क्या किया, कनेक्ट किया गया है। कहते हैं द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द लोड रजिस्टर RC, कहते हैं जो वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है उस लोड रजिस्टर के अक्रॉस वो कितना आ रहा है आपके पास 3 किलो ओम। ठीक है, किलो की वैल्यू आप लगा लेंगे यहाँ पे, और वो कितना आता है 6 वोल्ट आता है। तो इतनी रेजिस्टेंस के साथ इतना आपस पोटेंशियल डिफरेंस आता है। फाइंड द बेस करंट, आपने एक तो IB को फाइंड करना है, द करंट गेन अल्फा ये आप फाइंड करेंगे अगर ट्रांजिस्टर कितना आपस 0.97 है। ठीक है, ट्रांजिस्टर की जो कैपेसिटी है वो आपको दे दी है कितनी 0.97। ठीक है, तो इसके मुताबिक पहले हमारे पास जो डेटा है, डेटा दिया गया उसको हम लोग लिखेंगे। उसके मुताबिक सबसे पहले आपस रेजिस्टेंस गिवन है RC, इसको आप लिख सकते हैं लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, जो लोड रेजिस्टेंस आपस RC वो आपको दी हुई है 3 आपके पास किलो और ओहम है। ठीक है, इसको आप कन्वर्ट करें 3 मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंट 3 ओहम, ये आ जाती है इधर। उसके बाद आपको उन्होंने क्या चीज़ दी हुई है, नेक्स्ट वन उन्होंने आपको दिया हुआ है जो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द लोड, इधर ऊपर यहाँ पे आपको दिया वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द लोड, तो ये आपको कितनी दी हुई है 6 वोल्ट। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं वोल्टेज, वोल्टेज को आप VC से रिप्रेजेंट कर लें। ठीक है, तो वो कितनी है आपके पास 6 वोल्ट दी गई है। ठीक है, तो करंट गेन जो है अल्फा वो भी उन्होंने आपको दे दिया, वो कितना है 0.97। ठीक है, तो रिलेशनशिप आपके पास जो है वो आपने यूज़ करना है इसके दरमियान जो करंट गेन होता है, रिलेशनशिप अल्फा फैक्टर और बीटा फैक्टर, अल्फा फैक्टर और बीटा फैक्टर, इन दोनों के दरमियान ये एंड है। ठीक है, इन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको आप यूज़ करेंगे, और वो हमारे पास होता क्या है। ठीक है, फाइंड, असल में हम लोगों ने क्या करना है वही रिलेशनशिप यूज़ करके हम लोगों ने करंट जो गेन है, करंट गेन वही हम फाइंड करेंगे। तो उसमें आप लिख सकते हैं करंट गेन हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो कैलकुलेशंस को यहाँ पे नीचे करूँगी मैं, तो कैलकुलेशंस में हमारे पास क्या आ जाता है। अच्छा, यहाँ पे जो आपस अल्फा और बीटा फैक्टर के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो आपके पास रिप्रेजेंट करता है, उसको हम लिखते हैं बीटा इज इक्वल्स टू, बीटा की वैल्यू वापस आ जाती है अल्फा और 1 माइनस अल्फा। इसी रिलेशनशिप को यूज़ करके हम वेरिएबल्स को जो है वो एवेलुएट करेंगे। बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा की वैल्यू कितनी है आपस 0.97, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0.97 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या आ रहा है 1 माइनस, फिर देन क्या आ जाता है अल्फ़ा, तो अल्फ़ा की वैल्यू लगाएं 0.97। तो ये बीटा की जो आपस वैल्यू है वो क्या आ जाती है, ओवरऑल वैल्यू आपस बीटा की आ जाती है 32.33। ये आप लोगों ने फाइंड आउट कर ली बीटा की वैल्यू, जो करंट गेन था वो आपके पास आ चुका है। अब इसके मुताबिक हमारे पास जो फाइंड करना है IC करंट, मीटर करंट, जो मीटर करंट हम लोगों ने फाइंड करना था IC, इसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे, फॉर्मूला सिंपल ओहम लॉ को आप लगा सकते हैं। उसके मुताबिक VC इज इक्वल्स टू IC RC। तो IC को फाइंड करना है तो VC बाय क्या हो जाता है RC, VC बाय RC इज इक्वल्स टू IC। तो इसी चीज़ को हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। यहाँ पे हमने फाइंड करना है IC इज इक्वल्स टू VC बाय RC। ठीक है, तो लिखेंगे VC बाय RC। तो IC VC आपस था 6 और RC आपस कितना गिवन था 3 मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंट 3। तो IC इज इक्वल्स टू आपके पास वैल्यू आ जाती है, टोटल कैलकुलेट करके आपस आती है 2 इंटू 10 की पावर -3 एम्पेयर। ये IC आप लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट आउट कर लिया। IC फाइंड कर लिया, करंट गेन आ चुका है। बीटा फैक्टर को अगर आप निकालें वो कैसे निकाल सकते हैं, बीटा फैक्टर इज इक्वल्स टू आपके पास होता है IC बाय IB लिखा जाता है। तो अब आपके पास बेस करंट नहीं है, बीटा फैक्टर भी IC भी है, तो यहाँ से आप बेस करंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम ये करेंगे IB इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आपस हो जाएगा IC बाय बीटा। तो आप लिखेंगे IB इज इक्वल्स टू, IC की वैल्यू आपके पास कितनी आई थी 2 मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंट -3, और बीटा की वैल्यू आपने अभी पीछे निकाली है 32.33। तो हम यही पुट आउट करेंगे यहाँ पे। तो IB की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाती है, टोटल IB की वैल्यू वापस आती है 6.19 इंटू रेज 10 की पावर आपके पास आ जाती है -5।
ये आप पास आ जाता है आई बी। इसको भी आप एम्पेयर में लिख सकते हैं क्योंकि एम्पेयर ही है करंट। देन लास्ट में जो चीज़ आप लोगों ने फाइंड आउट करनी थी वो आपने फाइंड करना था आई ई। तो आई ई आपके पास क्या होता है, वैसे तो हम लिखते हैं आई सी, तो आई ई को अगर आप लिखना चाहते हैं तो आई ई इज इक्वल्स टू आपस हो जाता है आई बी प्लस आई सी। तो आई बी की वैल्यू निकाली है 6.19 मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंट -5 प्लस आई सी की वैल्यू आपने ऊपर निकाली थी 2 मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंट -3। ये टोटल वैल्यू वापस आ जाती है 2.06 इंटू 10 की पावर आपस आ जाती है माइनस, अगर इसको इसे मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपस आती है -8 आई ई की वैल्यू। ये तमाम चीज़ें हमने इस न्यूमेरिकल में फाइंड आउट करनी थी। जो क्या कहती है, सबसे पहले हम लोगों ने फाइंड किया कि हमारे पास करंट गेन किस तरह से आ सकता है, वो हम निकाल सकते हैं दोनों का रिलेशनशिप यूज़ करके, अल्फ़ा और बीटा दोनों का जो कलेक्टर करंट और बेस करंट को मेजर करते हैं बेसिकली इसके साथ। फिर फाइंड हमने क्या करना था, बीटा फैक्टर मतलब करंट गेन हमने वही सिंपल फार्मूला यूज़ किया जो ऊपर गिवन था। इसके बाद आपने इसके ज़रिए आपने जो वोल्टेज है ओहम को यूज़ किया, ओहम को यूज़ करके आई से जो करंट है वो फाइंड आउट किया। उसको फाइंड आउट करने के बाद आप लोगों ने जो रेशियो होती है आपके पास आई सी की वैल्यू निकालने के बाद आपने बीटा करंट जो था वो भी फाइंड आउट कर लिया। देन आई बी एंड लास्ट पे आई ई को कैलकुलेट किया। तो ये न्यूमेरिकल था आपके पास, न्यूमेरिकल नंबर 3। मूव करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 4 की स्टेटमेंट है कि ना कलेक्टर बेस सर्किट, कहते हैं कि आप पास कलेक्टर बेस सी बी सर्किट है आपके पास, जिसमें जो करंट गेन है वो 0.96 यानी कि अल्फा आपको दे दिया उन्होंने, ठीक है। अगर कलेक्टर करंट आप पास कितना हो 60 माइक्रो एम्पेयर हो, आईसी की वैल्यू भी दे दी, मीटर करंट आई आपने क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आपने पहले डेटा में क्या क्या चीज़ लिखनी है, तो पहले आपको उन्होंने करंट गेन दे दिया। तो करंट गेन को आप किससे, अल्फा से शो कर सकते हैं। अल्फा आपके पास कितना गिवन है 0.96। देन उन्होंने आपको दिया हुआ है कलेक्टर करंट, आईसी की वैल्यू उन्होंने आपको दे दी है जो कितनी है 60 माइक्रो एम्पेयर। इसको कन्वर्ट करें तो 60 मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंट -6 एम्पेयर आ जाता है। आप लोगों ने फाइंड क्या करना है, मीटर करंट आई ई को आपने फाइंड आउट करना है। मीटर करंट को फाइंड करने के लिए हम सिंपल रिलेशनशिप यूज़ करेंगे जो कि आपस क्या होता है, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू आई सी बाय आई बी। तो हमने फाइंड करना है आई ई, आई बी नहीं कहेंगे आई ई कहेंगे, यहाँ पे हमारे पास ये आई ई है। तो इसके लिए हम ये करेंगे कि ये वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, अल्फ़ा मल्टीप्लाई आई ई इज इक्वल्स टू आई सी। तो आई ई को यहीं पे रखेंगे, आई सी डिवाइडेड बाय अल्फ़ा। तो अब यहाँ पे वैल्यूज़ को एवेलुएट कर देंगे। आई सी आपके पास कितना आया था 60 मल्टीप्लाई 10 और एक्सपोनेंट आपके पास आ रही थी -6 डिवाइडेड बाय अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास कितनी गिवन थी 0.96। तो ये टोटल वैल्यू आपस जो आ जाती है आती है 62.5 मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंट -6 एम्पेयर, ठीक है। तो अगर आप इसे कन्वर्ट करना चाहें तो 62.5 क्या आ रहा है माइक्रो एम्पेयर। तो ये आप लोगों ने फाइंड किया आई ई। तो ये छोटा सा न्यूमेरिकल था और आसान सा न्यूमेरिकल था, इसमें मीटर करंट को फाइंड आउट करना था जो कि हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट मूव करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 5 की तरफ। ये तो बच्चों लास्ट न्यूमेरिकल है आपके पास कि इन ट्रांजिस्टर द इमीटर करंट आई ई इज़ 3.5 एम्पेयर और कलेक्टर करंट आई सी दिया गया है 2.35 एम्पेयर। फाइंड द बेस करंट वेरी इजी न्यूमेरिकल। इसमें आपने पहले गिवन डेटा लिख लेना है। गिवन डेटा में आपस क्या क्या चीज़ गिवन है कि आई ई की वैल्यू आपको दी हुई है, आई ई दिया हुआ है 3.5 एम्पेयर, ठीक है। देन आई सी आपको दिया हुआ आई सी इज इक्वल्स टू 2.35 एम्पेयर। फाइंड आउट क्या करना है, आई बी हमने फाइंड करना है। तो आई बी इज इक्वल्स टू व्हाट। तो कैलकुलेशंस में हम सिंपल सा फार्मूला यूज़ करेंगे। जो फार्मूला आपके पास है, क्या फार्मूला हमारे पास है जी, जो हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे सिंपल फार्मूला आप यूज़ करोगे कि आई ई इज इक्वल्स टू आई बी प्लस आई सी। तो आई ई इज इक्वल्स टू आई बी की वैल्यू आपके पास कितनी गिवन थी, आई बी आपने फाइंड करना है, इसको एज इट इज़ रहने दें, प्लस आई सी पहले मैं ऐसे ही लिखूँगी। हम इसको अरेंज करते हैं तो आपस क्या हो जाएगा, आई ई माइनस आई सी इज इक्वल्स टू आई बी। इम्प्लाइज दैट करके आप करेंगे आई बी विच इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लिख सकते हैं आई ई माइनस आई सी। तो आई ई की वैल्यू आपको दी गई है
कितनी थी आई की वैल्यू आपके पास 3.5 में से माइनस करेंगे 2.35, तो ये आई बी की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास आ जाएगी 1.15 एम्पेयर। तो बच्चों आज की न्यूमेरिकल कंप्लीट हुए। आपके पास चैप्टर नंबर 17 के 5 न्यूमेरिकल्स थे जो कि आज हमारे कंप्लीट हो गए। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 16 के न्यूमेरिकल्स अपलोड करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।